कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में संदीप कुमार जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। संदीप जी, मैं चाहूँगा जो सर्वप्रथम हमारे नए दर्शक हैं थोड़ा उनको अपना परिचय दीजिए। मैं मेरठ से हूँ, संदीप कुमार मेरा नाम है। आर के ज्वेलर्स के नाम से मेरी फर्म है और पिछली 3 पीढ़ी से हमारा ये जो काम है जो है, जहाँ तक मुझे ध्यान है, और दादाजी जो बताते थे हमारा बहुत पुराना काम है जो है। संदीप जी, सवाल ये है, दिवाली आ रही है जी। तो देशवासियों को क्या शुभकामना संदेश देंगे दिवाली, गोवर्धन और भैया दूज के लिए? बस मेरी तरफ से सभी देशवासियों को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं दीपावली की। सभी फले फूलें, जो देश की आज जो समस्याएं हैं, जो हम लोग बाग भूले बैठे हैं या उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, अपने और कामों को छोड़ के उनकी तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि अगर देश रहेगा तो हम रहेंगे, देश ही नहीं रहेगा तो क्या दिवाली क्या होली, हम कुछ नहीं बना पाएंगे जो है। तो इसकी तरफ विशेष ध्यान दें। जैसे अपने और रोज़मर्रा के कामों पे ध्यान देते हैं, ऐसे ही अपने इस देश के बारे में भी सोचें। सर, देश को तीसरी बार बहुत अच्छा प्रधानमंत्री मिला है, नरेंद्र मोदी जी। उनके बारे में 2 शब्द बोलना चाहेंगे? देखिए जी, नरेंद्र मोदी जी का तो ऐसा है जैसे सूरज को दीपक दिखाना। उनका ना, अब मुझे नहीं लगता उन्होंने इतनी लंबी लाइन खींच दी है अपने इस 15 साल के अंदर, शायद ही कोई व्यक्ति आके उसको उससे बड़ी लाइन खींच पाएगा। जितने डिवोटी वो अपने देश के लिए हैं, शायद ही मुझे लगता है कोई और व्यक्ति भविष्य में कोई और आ पाएगा। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो है आरएसएस का जो है। उन्होंने इनको अच्छी तरह से पकाकर तैयार करके देश की सेवा में भेजा है, और अब आपके सामने उसका रिजल्ट है ही कि कई मामले में बहुत आगे हैं। हमारा देश इस टाइम वर्ल्ड में 4थे नंबर पे चल रहा है। और भगवान ने चाहा तो ये अपना गद्दी छोड़ने से पहले पहले इसे दूसरे नंबर पे तो ले ही आएंगे। लेकिन सब लोग देशवासियों को यही मांग है कि मोदी जी हमेशा जो है किसी गद्दी पे नहीं। देखिए, ऐसा है, मोदी जी कभी भी गद्दी पे नहीं रह सकती। ये क्या, कोई भी व्यक्ति नहीं रहा। राजा विक्रमादित्य नहीं रहे, भगवान राम नहीं रहे, कृष्ण जी नहीं रहे, तो मोदी जी तो क्या रहेंगे। लेकिन उम्मीद ये लगती है कि मोदी जी जाने से पहले हमें कोई ऐसा व्यक्ति जरूर दे के जाएंगे जो इनसे आगे भी देश को संभालेगा जो है। सर, आपने भगवान राम की बात की। इस बार इसी साल जो है, मुझे याद है फरवरी माह में भव्य राम मंदिर का निर्माण जो है जी और मोदी जी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो इस बार दिवाली कुछ अच्छी होगी और कितने दशकों के बाद वो मंदिर हाँ जी, बिल्कुल होगी। दिवाली बहुत अच्छी मनेगी, और अब के तो वहाँ की जो छठा अयोध्या की होगी वो देखने लायक होगी जो है। अब के हाँ जी, दीपोत्सव अब के तो उम्मीद है कि करीब 37-38 लाख के अबाउट जो है वहाँ पे दीपक जलेंगे, जो वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड होगा जो है। संदीप जी, बहुत अच्छा आपने कहा। अभी हम लोग जो आपका संगठन है महाराजा अजमेर, वो 24 नवंबर को वसुंधरा में एक बड़ा कार्यक्रम करने वाला है जी। तो उसके लिए क्या शुभकामना संदेश देंगे? देखिए, पहले तो सबको महाराजा अजमेर जी की बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके उसकी। बस ये है जी, जैसे हम अपने देश के बारे में सोचते हैं, ऐसे ही अपनी जो है बिरादरी के बारे में, समाज के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि समाज है तो हम हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हम समाज से अलग हैं। जो समाज से अलग हो जाता है उसकी स्थिति वो हो जाती है जैसे पेड़ से टूटा हुआ पत्ता, कि वो कहाँ जाके गिरेगा, कैसे गिरेगा, उसे कुछ नहीं पता। आज समाज से जुड़े हुए हो तो आपको मन में एक ये रहता है, मजबूती महसूस होती है कि आप कहीं खड़े हैं और कोई साथ है, आपके पीछे कोई चलने वाला है। तो इस समाज को और अधिक मजबूत करना, और अधिक मजबूत। लास्ट अंतिम सवाल, फिर बेटा आपसे भी एक सवाल पूछूंगा मैं। सर, दीपावली के दिन हर कोई चांदी और सोना खरीदता है जी, शुभ माना जाता है जी। इससे कुछ जुड़ी हुई कुछ कथा बता सकते हैं? देखिए जी, ऐसा है, दीपावली पे जो सिक्का खरीदने का या चांदी खरीदने का जो चलन है वो अब से कुछ साल पहले का ही है। उससे पहले तो हम इतने संपन्न थे कि हमारे यहाँ जो भिखारी था वो भी चांदी के कटोरे में भीख मांगता था।
ये जब से मुग़ल और अंग्रेज़ आए हैं तब से ये हमारे बड़े बूढ़ों ने चलन चलाया है, क्योंकि इन्होंने आके हमारी स्थिति वो कर दी थी कि रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना। तो ये हमारे बड़े बूढ़ों ने इसको त्योहारों के साथ इसलिए जोड़ा कि आदमी सारी ज़िंदगी नहीं कुछ जोड़ पाते तो कम से कम एक दीपावली के शुभ अवसर पे एक चांदी का सिक्का लेके तो वो अपने घर में जोड़ ही लेगा। ऐसे ही अहियोष्टमी में जो बच्चों की माला बनती है उसमें हम साहू के दाने डालते हैं, उसके पीछे भी उनका यही उद्देश्य था कि वही बच्चे के नाम से तो कुछ चांदी सोना घर में जुड़ जाएगा। आज भी जो संपन्न लोग हैं, जो संपन्न परिवार हैं, वो अपने साहू के दाने सोने के गिरवाते हैं, बाकी जो आम लोग हैं वो चांदी के डलवाते हैं। लेकिन ये कि ये अजीब सा चलन चल गया है कि लोग बाग इसको गिलट के भी डलवाने लगे हैं, जो कि एक गलत परंपरा है। इसके पीछे जो उद्देश्य था वो यही था कि कम से कम साल भर में एक बार आपके घर में चांदी आ जाए, जो कभी भविष्य में कभी ज़रूरत पड़े तो आप उसको बेचकर अपना काम चला सकें। बहुत अच्छा कहा सर आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे बात करेंगे। सर बेटा अपना आपका परिचय क्या है, प्लीज बोलिएगा। हाँ जी, मेरा नाम राघव सोनी है और मैं अभी इसी फर्म में एज अ हेल्पर पापा की हेल्प करता हूँ, और अगर कभी पापा को ज़रूरत पड़ती है तो मैं आके उनका सहायक बन जाता हूँ। हाँ जी, सपोर्ट करता हूँ। और एज अ पार्ट टाइम, और इसके अलग मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ MBA के लिए, तो हायर स्टडीज़ के लिए, ताकि आगे जाके और थोड़ा सपोर्ट हो जाए मेरे पापा को बिजनेस में। सर एक सवाल बस, युवा हैं, 15-20 दिन पहले योगी जी गाजियाबाद आए थे, एक बहुत बड़ा रोजगार मेला उन्होंने आयोजन किया युवाओं को उद्योग में जाने के लिए। तो योगी जी कैसे लगते हैं आपको? देखिए, अगर सच्ची बताऊँ तो योगी जी थोड़े से ही, मतलब वो थोड़े से कठोर हैं, लेकिन होना भी चाहिए, क्योंकि अगर कठोर ना हो, डिसिप्लिन होना चाहिए, और ही इज़ वेरी डिसिप्लिन, वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, और होना भी चाहिए। अगर वो ना हो तो ये जो अर्थव्यवस्था है अपने जो यूपी की है और जो आसपास की है जहाँ के वो CM हैं, तो वो बिगड़ सकती है, और जिसके रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। एंड जिस हिसाब से मेरे को लगता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी में बहुत बदलाव आया है। हाँ जी, वो बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। जो ब्रिजेस बने हैं, और जो क्या कहते हैं रोड्स बनी हैं, जो अब पहले रात को लोग ऐसे घूम नहीं पाते थे नोएडा दिल्ली वगैरह में, अब वो आसानी से, मतलब बिना किसी डर के घूम लेते हैं। और चोरी डकैती वगैरह थोड़ी कम हुई है, क्राइम रेट थोड़े डाउन गए हैं, व्यापारी सुरक्षित हुआ है पहले से। चलिए सर, थैंक यू सर, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।